दोस्तों, चांद को लेकर सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। सभी देश के वैज्ञानिक मंगल ग्रह को छोड़कर चांद पर जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी बना लिया है। वैज्ञानिकों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जिससे उनका पूरा इंटरेस्ट चांद पर बन गया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलने वाली है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन इन दिनों अंतरिक्ष की दुनिया में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही चीन ने अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल रवाना किया था। माना जा रहा है कि चीन इस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। इतना ही नहीं, ये दोनों देश अब चंद्रमा को लेकर भी एक दूसरे से कड़ी कंपटीशन कर रहे हैं। चीन ने बीते एक दशक में चंद्रमा पर 4 बार से अधिक सफलतापूर्वक लैंडिंग कर अपना परचम लहरा चुका है। वहीं अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारा है। 14 दिसंबर 1972 को नासा के अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन ने अपोलो 17 के लूनर मॉड्यूल चैलेंजर में बैठकर चंद्रमा की सतह से धरती के लिए उड़ान भरी थी। तब से लेकर अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा पर इंसान को नहीं भेजा है। अब चीन इस तैयारी में जुटा है कि वो अपने स्पेस स्टेशन के एक्टिव होते ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन शुरू करेगा। ऐसा ही नहीं है कि केवल चीन ही चांद पर इंसानों को भेजना चाहता है, बल्कि इस दौड़ में अमेरिका, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया भी जी जान से जुटे हुए हैं। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि सोने और प्लेटिनम का खजाना चांद की सतह के ठीक नीचे दबी हुई है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई अन्य धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दावा यह भी है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की दुर्लभ कई धातुएं हैं जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करेंगी। यही कारण है कि सभी देश जल्द से जल्द इस वीरान, उबड़ खाबड़ और अमानवीय जलवायु वाले उपग्रह पर पहुंचना चाहते हैं। चंद्रमा पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। यह गैस एक दिन धरती पर परमाणु फ्यूजन रिएक्टरों को शक्ति प्रदान कर सकती है। विशेषज्ञों का तो दावा यहाँ तक है कि चंद्रमा पर पानी भी मौजूद है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस उपग्रह की पानी के लिए सभी देशों के बीच होड़ मचेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक विश्व भर की महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है। इसी को देखते हुए चीन ने लंबी अवधि की योजना पर काम करते हुए अपना चंद्रमा पर माइनिंग करने वाला है। उसकी कोशिश वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक अस्थायी ठिकाना बनाने की है। चीन चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल रॉकेट निर्माण के लिए करना चाहता है। अंतरिक्ष में ये रॉकेट निर्माण सुविधा वर्ष 2050 तक अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक माइनिंग करने की उसकी योजना के लिए बेहद जरूरी है। चीन क्षुद्र ग्रहों पर भी माइनिंग करना चाहता है। साथ ही उसकी योजना भू समकालीन कक्षा में सोलर पावर स्टेशन बनाने की है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख झांग केजिन ने घोषणा की है कि चीन अगले 10 साल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना शोध केंद्र स्थापित करेगा। चीन के इन पुख्ता तैयारियों को देखते हुए ही 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी कहा था, हम इन दिनों एक स्पेस रेस में जी रहे हैं, जैसा कि वर्ष 2060 के दशक में हुआ था और दांव पर उस समय से ज्यादा लगा है। चीन ने रणनीति रूप से महत्वपूर्ण चंद्रमा के सुदूरवर्ती इलाके में अपना अंतरिक्षयान उतारा है और इस पर कब्जा करने की कोशिश का खुलासा किया है। चंद्रमा के खनिजों का तेजी के साथ माइनिंग अमेरिका के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक ऐसे रोबोट पर काम कर रही है
जो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए चंद्रमा की मिट्टी को निकालकर उसकी जांच कर सकता है। नासा भी वर्ष 2028 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन ने पिछले दिनों कहा था कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। नासा के इस काम में अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस मदद कर रहे हैं। उनकी एक कंपनी ब्लू ओरिजिन एक नए रॉकेट पर काम कर रही है। बेजोस की योजना पृथ्वी पर स्थित सभी विशालकाय उद्योगों को अंतरिक्ष में ले जाने की है। चीन और बेजोस दोनों की योजना अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने और वहां पर फैक्ट्रियां लगाने की है। चीन की सोच है कि धरती पर स्थित परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर अगर उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर रहेगी तो ये लंबे समय के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो अंतरिक्ष के संसाधनों के इस्तेमाल पर काम कर रहा है। बेजोस भी मानते हैं कि मानव के रहने के लिए पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, इसलिए अंतरिक्ष में रहने की संभावना पर काम करना होगा। बेजोस ने अपने एक भाषण में कहा था कि चंद्रमा के पानी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, इस चीज में हमारा भारत कैसे पीछे हट सकता है? हमारे भारत के सबसे काबिल साइंटिस्ट के सिवान भी पूरी तरह से मन बना लिए हैं। वो भी चांद पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे भारत के वैज्ञानिक कितने काबिल हैं। चंद्रयान 2 को चांद के उस जगह पर भेजा है जहां पर अभी तक कोई नहीं जा पाया है। यहाँ तक कि चीन भी नहीं कोशिश कर पाया है वहां जाने के लिए। तो इससे हमें पूरी तरह से साबित हो गया है कि हमारा भारत भी बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, चांद पर जो ये धातुएं हैं अगर भारत में आ जाएं तो भारत का अर्थव्यवस्था सुधर सकता है। इसलिए हमारे विचार से भारतीय वैज्ञानिकों को इस पर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। अन्य देश से हमें पहले जाना चाहिए। जिस देश के वैज्ञानिक चांद पर सबसे पहले अपना कब्जा जमाएंगे उन्हीं का अधिकार वहां पर हो जाएगा। इसलिए चीन सबसे फास्ट और तेजी के साथ चांद पर जाने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है। नासा भी इस क्षेत्र में अभी पीछे चल रहा है, लेकिन दोस्तों, भारत को बहुत तेजी के साथ काम करना चाहिए। दिन रात चौगुनी कर देना चाहिए ताकि हम चांद पर सबसे पहले कब्जा कर लें और वहां की धातुओं को अपने यहाँ लाकर या वहां पर कोई ऐसी चीज बनाएं जो मानव के लिए यूजफुल हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।